नमस्कार। तो शाम के 6 बज रहे हैं और वक्त हो गया है 6 बजे की बड़ी खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले खबर बागपत से है, जहां पानी के विवाद में मारपीट हो गई, दोनों ओर से पथराव हुआ, जिसमें एक महिला समेत 9 लोग घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोघट थाना के शहजहपुर गांव की घटना है, जहां पानी को लेकर कुछ विवाद था, लेकिन ये विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि भयंकर तरीके से मारपीट हो गई, हाथापाई हो गई, पत्थरबाजी हो गई, जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं। शहजाद और जानकारी देंगे। तो शहजाद, बताइए क्या विवाद था और कितना बड़ा नुकसान हुआ इसमें? देखिए प्रीति, ये दोघट थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर गांव की घटना है, जहां एक मकान में पानी भर गया था। तो जो मकान मालिक था वो पानी निकाल रहा था, तभी प्रधान पक्ष के साथ उसकी जो है कहासुनी हो गई, जिसके बाद संघर्ष हुआ, पथराव हुआ और जमकर मारपीट हुई। इस लाइव संघर्ष में लगभग 9 के करीब महिलाओं और पुरुष सहित 9 लोग घायल है, जिनका जो है सीएचसी में अभी इलाज चल रहा है। सरताज पक्ष है जो घायल है, उसने बताया है कि पिछले काफी दिनों से उसके मकान में पानी भरने की समस्या आ रही थी, जिसकी शिकायत उसने जो है प्रधान और अन्य अधिकारियों से भी की थी, लेकिन प्रधान ने उसकी सुनवाई नहीं की थी। क्योंकि आज बागपत में सुबह बारिश हुई तो उसके मकान में पानी भर गया था और वो मकान से पानी निकाल रहा था। जब वो पानी निकाल रहा था तभी प्रधान पक्ष के लोग आए और उसके साथ कहासुनी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पक्ष के लगभग दर्जनों लोग आमने सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ। लाइव तस्वीरें जो है पथराव की सामने आई है। मकान पर चढ़कर, मस्जिद पास में एक मस्जिद है, उस पर चढ़कर जो है प्रधान पक्ष ने जबरदस्त पथराव किया है। तो कोई पुलिस कार्रवाई भी हुई है क्या शहजाद? पर पहुंची और तब जाकर मामला शांत हुआ। जी, पुलिस तक भी पहुंचा है क्या मामला? बिल्कुल भयंकर पथराव है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जो दोघट पुलिस है वो मौके पर पहुंची और पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद ये मामला जो है शांत हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने घायल है घटना में महिलाएं और पुरुष तमाम को जो है बिनोली सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां उनको जो है हाथ, पैरों और सरों में गंभीर चोट आई है। फिलहाल जो है लगभग 2-3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और सभी का बिनोली बिल्कुल दिख रहा है शहजाद, मारपीट बड़ी भयंकर हुई है, पत्थर बरसाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बात राजधानी लखनऊ की, जहां के सरोजनी नगर इलाके में पुलिस ने एनकाउंटर कर 1 लाख के इनामी बदमाश हनुमान पांडे को मार गिराया है। वो बीजेपी नेता कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी था। पुलिस के मुताबिक हनुमान पांडे मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का करीबी था। लखनऊ का सरोजनी नगर इलाका सुबह सुबह गोलियों की आवाजों से थर्रा उठा। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में पुलिस ने हत्या के आरोपी को ढेर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी हनुमान पांडे को लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ की टीम ने मार गिराया। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एसटीएफ को हनुमान पांडे के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। बताया जाता है कि हनुमान पांडे अंसारी गैंग का शूटर था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। राकेश पांडे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का काफी करीबी था। उस पर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। कृष्णानंद राय के बहुचर्चित हत्याकांड में शामिल मुख्तार अंसारी व मुन्ना बजरंगी के करीबी शूटर वो थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज के मुकदमे व थाना कोपागंज मऊ में वांछित तथा 50,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। हनुमान पांडे मऊ के कोपागंज इलाके का रहने वाला था और उसने कई जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया था। मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या करने के बाद वो मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर बन गया था। उस पर मऊ के ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह सहित 2 लोगों की हत्या मामले में शामिल होने का आरोप था। 2005 में भाजपा के विधायक रहे राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। 29 नवंबर 2005 को राय करीमुद्दीन इलाके के सुनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर वो करीबी लोगों के साथ चले गए थे। शाम तकरीबन 4 बजे जब वो वापस लौट रहे थे, तभी बसनिया चट्टी के पास कुछ लोगों ने AK-47 से उन पर हमला कर दिया था, जिसमें कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राय की पत्नी अलका ने मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मुन्ना बजरंगी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। टीम न्यूज़ 18।
और अगली खबर वाकई में परेशान करने वाली है। अपराधियों के निशाने पर नाबालिग हैं। कई शहरों से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें आई हैं जिस पर पुलिस भी असहज नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की उत्तम कहानियों के क्या कहने हैं। दावे लाख किए जा रहे हों, लेकिन अपहरण, हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। हापुड़, बागपत और हरदोई में रेप की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ऐसी वारदात पर सियासी शोर के अलावा कुछ नहीं होता है। सिर्फ दर्द की दास्तां को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर उनके हाल में ही छोड़ दिया जाता है। हापुड़ में 6 साल की मासूम बच्ची को दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। इस वारदात के सामने आने के बाद सियासी हंगामा मचा तो महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी पीड़िता से मिलने पहुंच गई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। लेकिन कांग्रेस ने बढ़ते क्राइम पर सरकार पर हमला बोला है। जैसे भी हुई है, क्या हुई है, वो पूरा विषय संज्ञान में ले लिया जाएगा। पहले प्रार्थना ये है कि बच्ची ठीक हो, इसका इलाज सही हो। पहले तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना हम करेंगे। और जो भी मेहमान बने हैं, जिसने भी ये घटना करी है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। कि जिस तरीके के साथ ऐसी घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं, ये दरिंदगी है, तो इन अपराधियों को सख्त सजा दे। हरदोई में दरिंदों ने हद पार कर दी। पहले नाबालिग बच्ची को अगवा करते हैं और फिर उसके साथ बलात्कार कर मरने के लिए छोड़ देते हैं। इस वारदात के बाद परिजन पीड़िता को लेकर अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन इलाज मिलने से पहले पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पुलिस के पास ये जानकारी आई है कि इसको कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट था, इसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। बाकी जांच में है, जांच के बाद जो चीजें होंगी सामने आएंगी। इस मामले में पीड़ित परिजनों की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ रेप, हत्या और पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की बात की है। इस पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक नामजद और 2 अज्ञात लोग हैं। ये भी पाया गया है कि इसका पहले से इलाज चल रहा था और इसका बिस्तरा PM में प्रेयर किया गया है और उसको FSL भेजा जा रहा है जांच के लिए। दरअसल आरोप है कि पीड़िता 5 अगस्त की शाम शौच के लिए बाहर निकली थी और इसी दौरान पीड़िता को अगवा कर लिया गया था। बागपत में मेरठ हाईवे पर सड़क किनारे नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। घटना स्थल से मिले सबूतों के आधार पर माना जा रहा है कि किसी अस्पताल में डिलीवरी कराने के बाद नवजात के शव को सड़क किनारे फेंक कर आरोपी फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात सियासत की करते हैं। कैसे किसी घटना का लाभ लेने की होड़ मच जाती है। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद आरोप लगा कि ब्राह्मण वर्ग बीजेपी से नाराज हो गया है और इसी का फायदा उठाने में सपा और बसपा में होड़ मच गई है। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने के बाद सपा ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सियासी दांव चला और लखनऊ में परशुराम की 108 फीट ऊंची भव्य मूर्ति लगाने का ऐलान किया। ब्राह्मणों का हितैषी बनने की होड़ में अब बीएसपी भी कूद पड़ी है। सपा के ऐलान के 48 घंटे बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती मीडिया के सामने आई और सपा से ज्यादा बड़ी परशुराम की मूर्ति लगवाने की घोषणा कर दी। खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। लेकिन इस मामले में हमारी पार्टी का सपा को ये भी कहना है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। जो अब ये चुनाव होने के नज़दीक लगाने की बात कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अब इनकी यानी कि सपा की हालत प्रदेश में बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मायावती ने सपा की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में मूर्ति क्यों नहीं लगवाई। मायावती ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और विकास दुबे के बहाने ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। बीजेपी के वर्तमान शासनकाल में तो इनका अभी भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि हो रहा है और इतना ही नहीं बल्कि कानपुर विकास दुबे कांड की आड़ में अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ समूचे ब्राह्मण समाज का हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, जो किसी से छिपा नहीं है।
मायावती के हमले से तिलमिलाई समाजवादी पार्टी ने पलटवार करने में देरी नहीं लगाई तो कांग्रेस ने प्रतीकों के बजाय राजनीति में सेवा भाव को बढ़ावा देने की बात कही। सब में राम और सबके राम, तो राम जब सब में है और सबके राम है तो राम में तो उन्हीं को क्यों, देश के जो और तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं सबको आमंत्रित करना चाहिए। प्रतीकों की राजनीति से कहीं बेहतर है सेवा भाव की राजनीति करना, समाज की सेवा करना, वंचितों की और उन वर्गों की जिनके खिलाफ जुर्म हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी तो सेवा की राजनीति कर रही है। यूपी में विपक्षी दलों के बीच ब्राह्मणों को लुभाने के लिए मची होड़ की हम आपको सियासी वजह बताते हैं। प्रदेश में 21% दलित, 19% मुस्लिम, 14% ब्राह्मण और करीब 8% यादव हैं। 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियर का फॉर्मूला निकाला, दलित ब्राह्मण गठजोड़ करके सत्ता हासिल की। 2022 में फिर से मायावती दलित ब्राह्मण का यही फॉर्मूला दोहराना चाहती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश 2022 में ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम समीकरण बनाने की है। 2012 में ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम समीकरण से सपा को बहुमत मिला था। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने में एसपी और बीएसपी ही आमने सामने हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद ने सरकार पर ब्राह्मण उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 80 के दशक में ब्राह्मण कांग्रेस का कोर वोटर रहा, जिसे वापस पाने के लिए पार्टी जद्दोजहद कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि भगवान परशुराम को सियासत में लाकर विपक्षी दल ब्राह्मणों पर डोरे डाल रहे हैं, जो उनकी घबराहट और हताशा दर्शाता है। आज जो लोग परशुराम जी की बात कर रहे हैं, भगवान परशुराम जी की बात कर रहे हैं, चाहे वो सुश्री मायावती जी हो, चाहे श्री अखिलेश यादव हो, जब इनकी सरकारें थी तो उन्होंने क्या किया था पूरा प्रदेश जानता है। एक जाति, दो जाति के लोगों के लिए, एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए ही सारी योजनाएं बनी। यूपी की सियासत में किंगमेकर की भूमिका में रहा ब्राह्मण वोटर 2022 के विधानसभा चुनाव में किस दल को सत्ता की चाबी देता है, ये अभी एक सवाल है। लेकिन चुनाव से 1.5 साल पहले ब्राह्मण वोट बैंक के लिए विपक्ष में सियासी मारामारी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर के शिला पूजन के बाद अयोध्या में बनने वाली मस्जिद भी सुर्खियों में है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने एक बार फिर दोहराया है कि बाबर के नाम पर मस्जिद या कोई भी निर्माण देश में बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मस्जिद अगर बने तो मोहम्मद साहिब के नाम पर बने तो बेहतर होगा। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद में बाबर का नाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने एक बार फिर ये बात दोहराई और कहा कि देश में मस्जिद ही क्या, बाबर के नाम पर कुछ भी नहीं बन सकता। इसी के साथ उन्होंने एक नसीहत भी दी है, मस्जिद का नाम मोहम्मद साहिब के नाम पर मस्जिद ए मोहम्मदी रखा जाए। हमारे अयोध्या ही नहीं पूरे देश में कहीं पर भी हम बाबर के नाम पर कोई भी चीज स्वीकार नहीं करेंगे। और हम तो सुझाव देना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे देश में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, जिस तरह से हमारे प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है, इस तरह से मुस्लिम समाज में मोहम्मद साहब की बहुत मान्यता है। सब उनका कलमा पढ़ते हैं और उन्हें तमाम सर्वधर्म के लोग मानते हैं, मानवता के लिए जाने जाते हैं, इंसानियत के लिए वो जाने जाते हैं। तो हम तो सुझाव देंगे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मदी रखे, जिससे एक बहुत बड़ा संदेश देश में ही नहीं पूरी दुनिया में निकल कर जाएगा और सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। मस्जिद निर्माण के लिए बनाए गए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन ने कहा कि मंत्री समेत सभी लोगों की राय बोर्ड मीटिंग में रखी जाएगी। जो बाबरी मस्जिद थी वो दौर, वो चीज खत्म हो गई नवंबर 2019 के वर्डिक्ट के बाद। अब हिंदुस्तान की एक नई शुरुआत है और ये 5 एकड़ की ज़मीन दी गई है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को, और वो उसमें जो तामीर जो शुरुआत कर रहे हैं ये उनका फैसला है। उनके फैसले के तहत इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बनाया गया है, जिसमें एक मस्जिद बनेगी और उसके साथ साथ कई पब्लिक यूटिलिटी फैसिलिटीज़ होंगी, जिसमें एक हॉस्पिटल होगा, जिसमें एक कम्युनिटी किचन होगा, जिसमें एक इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, उससे जुड़ा हुआ एक पब्लिशिंग हाउस होगा, एक लाइब्रेरी होगी, म्यूजियम होगी, तमाम फैसिलिटीज़ होंगी। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए ये भी कहा कि जब मस्जिद पर काम शुरू होगा तब सीएम योगी को भी बुलाया जाएगा
और उन्हें भरोसा है कि सीएम उन्हें निराश नहीं करेंगे। धन्नीपुर और उसके आसपास के इलाके के लोगों को जो जन सुविधाएं पहुंचेंगी, उस कार्यक्रम की जब भी हम न्यू रखेंगे तो हम यूपी के सीएम को, मुख्यमंत्री को बुलाएंगे। हमें उम्मीद है वो आएंगे भी और उसमें योगदान भी करेंगे। इस बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन किया और कहा कि भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि मस्जिद की जमीन पर बाबरी हॉस्पिटल बनवाया जाएगा। दरअसल यूपी की सियासी फिजाओं में मंदिर और मस्जिद इस कदर बसे हुए हैं कि सियासतदान चाह कर भी इसका मोह नहीं छोड़ पाते। लखनऊ से मोहम्मद शबाब की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द।